यूक्रेन में अब आर पार वाली भयंकर जंग। यूक्रेन में पुतिन ने बदल डाली युद्ध रणनीति। कीव और खार्किव की चारों ओर से घेराबंदी। अचानक रूसी फौज ने तेज किए हमले। अमेरिका ने तुरंत भेजे 12,000 अमेरिकी जवान। दोस्तों, रूस की फौज पिछले 17 दिन से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और अब पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, तो दूसरी ओर अमेरिकी फौज भी अब युद्ध में कूद पड़ी है। दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि राजधानी कीव पर रूसी शिकंजा ढीला पड़ता जा रहा है, लेकिन 17 दिन की आधी रात को हुए सिलसिलेवार धमाकों ने कीव को फिर से दहला दिया है, जिसके बाद अब चारों ओर से भद पिटवाने के बाद बाइडेन ने अपनी आर्मी को भेज दिया है। अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजी भेजे हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम नाटो के हर क्षेत्र की हर इंच की रक्षा करेंगे। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से कूदा तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है। अमेरिका रूस पर पाबंदियों का दौर बढ़ाता जा रहा है, तो अब पुतिन ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। वो अब आर पार वाली जंग में आ चुके हैं। पुतिन ने अचानक बदली यूक्रेन युद्ध की रणनीति। अब कीव पर चौतरफा हमले का होगा आगाज। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि राजधानी कीव के बाहर एक विशाल रूसी काफिला दिख रहा है। पहले रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिख रहा था, जिसमें वाहन, टैंक और तोपखाने शामिल थे। लेकिन अब पुतिन की बदली रणनीति से यह काफिला अलग अलग शहरों में एंट्री मार चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 28 फरवरी को 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला जो कीव पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहा था, वो अब तितर बितर हो चुका है, अलग अलग दिशाओं में फैल चुका है। 28 फरवरी को रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला एक साथ कीव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब रूस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है और कीव की तरफ बढ़ते अपने काफिले को बांट दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूसी सेना के काफिले को तितर बितर करके अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे काफिले को पहले तो कई दिन तक रोक कर रखा गया और फिर यह काफिला कीव के आसपास तितर बितर हो गया। इसकी एक वजह यह है कि यूक्रेन की तरफ से आर्टिलरी फायर और अटैक से बचने के लिए रूसी काफिला तितर बितर हुआ है। कीव के पश्चिम में इरपिन और पूर्व में ब्रोबरी के अंदर रूसी काफिले को यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी प्लानिंग बदले, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि रूस ने रास्ता बदला है, इरादा नहीं। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक रोधी मिसाइलों से काफिले को निशाना बनाया है। रूसी फौज से खौफ से आया अमेरिका, कहा रूस से उलझे तो होगा विश्व युद्ध। दोस्तों, एक तरफ तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह अमेरिका की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका को सोते जागते अब रूस का डर सताने लगा है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिग लड़ाकू विमानों को पोलैंड से यूक्रेन भेजने की अपनी योजनाओं को खारिज करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। अगर नाटो और रूस के बीच टकराव होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बाइडेन का यह बयान तब आया है जब पोलैंड ने यूक्रेन को 28 मिग-29 विमान देने का ऑफर दिया था, लेकिन बाइडेन ने इसे रोक दिया। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम होगा। तो वहीं रूस बाहरी देशों से मदद लेने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा है। सीरिया की सेना ने जंग में रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है और हजारों लड़ाके युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रूस की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो लोग लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 16,000 वॉलंटियर्स रूस समर्थित सेना की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस से व्यापार में प्राथमिकता वाले देश का दर्जा वापस लेकर उसे अलग थलग करने और उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर मरियोपोल में एक प्रसूति अस्पताल पर घातक हवाई हमले के बाद बढ़ते आक्रोश के बीच यह कदम उठाया गया है। जैविक युद्ध के मंडराए बादल। यूक्रेन में रूस ने किया सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा। रूसी राष्ट्रपति समझौते के लिए शर्त रख चुके हैं, जिसमें जोर इस बात पर है कि यूक्रेन तटस्थ रहने का फैसला करे, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे और ये भी कि डोनेट्स्क लुहांस्क को यूक्रेन आजाद मान ले। लेकिन यूक्रेन ने साफ शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। जेलेंस्की ने इशारों में नाटो से नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश पाबंदियों के हथियार से आर्थिक शिकंजे का वार कर रहे हैं, लेकिन शांति सुलह की सूरत अब तक नजर नहीं आई है। हमलों में यूक्रेन बिखर चुका है और तबाही की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका है।
अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर जैविक हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का तर्क है कि अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होना तय है। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है, जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यूक्रेन में अमेरिका की मदद से कई बायोलॉजिकल लैब्स चल रही हैं। इस बात को अमेरिका की सरकार भी मान चुकी है।